आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अब हम समझेंगे इनकम मेथड से। अब इस मेथड के थ्रू हम फैक्टर इनकम के द्वारा निकालेंगे नेशनल इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या है? तो पहले फैक्टर क्या है? लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लेबर को मिलता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, लैंड को मिलता है रेंट, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो अगर हम इन्हीं चारों को सम कर लें तो हमारा क्या निकलता था? एनडीपीएफसी निकलता था। आपको याद होगा, मैंने बताया था डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इनको हम जोड़ के निकालते थे। अब लेकिन थोड़ा सा गणित और बढ़ रहा है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब होता है कि जब एक आदमी किसी कंपनी में काम करता है या किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उसको 4 तरीके का कंपनसेशन मिलता है। पहला है वेजेस एंड सैलरी इन कैश या अकाउंट। तो क्या होता है कि पहला मान लो कोई बंदा काम किया, हमने उसकी सैलरी उसके हाथ में या उसके अकाउंट में कैश के फॉर्म में दे दी। ठीक, इसको हम बोलते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। दूसरा है पेमेंट इन काइंड। काइंड का मतलब होता है कि रहने को घर दे दिया, खाने के लिए उसका व्यवस्था कर दिया, चलने को गाड़ी दे दिया, ठीक है, नौकर चाकर दे दिए। तो ये क्या है? ये पेमेंट इन काइंड है। तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी ने मेरी 50,000 की लाइफ इंश्योरेंस करा दी। ठीक है, अब उस लाइफ इंश्योरेंस का पैसा तो मुझे मिला, तो यानी कि मेरे लिए वो क्या है? वो मेरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। या मान लो कंपनी ने मेरे लिए 1 लाख का प्रोविडेंट फंड रखा हुआ है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो वो मुझे दे देगी। तो क्या हो गया? ये सोशल सिक्योरिटीज हैं। तो ये भी क्या कंपनसेशन के बदले मिल रहा, मुझे मेरे एम्प्लॉयमेंट के बदले में मिल रहा है। यानी कि अगर मैं काम ना करता तो नहीं मिलता। तो ये किसका रिवॉर्ड है? ये भी रिवॉर्ड है लेबर का। और पेंशन ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है उसको भी हम काम करते हैं तब पाते हैं। यहाँ पे एक चीज कंफ्यूज नहीं होना है, मैं पेंशन ऑन रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ, ओल्ड एज पेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ओल्ड एज पेंशन आपका नॉन फैक्टर इनकम है, वो ट्रांसफर पेमेंट है, उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। पेंशन ऑन रिटायरमेंट अलग चीज है। अब देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 4,000, ठीक, तो ये 4,000 रुपए आपका इन चारों चीजों से मिलके बना हुआ है। मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज और अलग से दिया है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश 2,000, पेमेंट इन काइंड आपका 1,000, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 500 और पेंशन ऑन रिटायरमेंट 500। तो ये जोड़ो कितना है? 5 5 1,000, 1 2,000, 2 2 4,000। तो ये 4,000 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ही है। तो अगर अलग अलग से दिए हैं चारों आइटम तो आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में सारे ऐड होते हैं। ये था आपका सिर्फ लेबर फैक्टर। तो बचे क्या? बचा आपका बचा लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इनके कंबाइंड इनकम को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू क्या होता है? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस को हम बोलते हैं रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। रेंट और इंटरेस्ट तो आसान है, लेकिन प्रॉफिट जो आता है, ध्यान से समझो, प्रॉफिट जो आता है वो आपका आता है 3 चीजों से मिलके बनता है प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है एक डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब एक जब प्रॉफिट आती है फर्म की तो प्रॉफिट वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। दूसरा जिसको बोल सकते हो डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। दूसरा आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रॉफिट जिस प्रॉफिट का हिस्सा प्रोड्यूसर क्या करता है? बचा के रखता है कि अगले साल फर्म में काम आएगा। और तीसरा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, उसी प्रॉफिट में से कुछ पैसा टैक्स भी जमा करना होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। ये सिर्फ प्रॉफिट का टैक्स है। अब मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट आपका 3,000 रुपये, ठीक, डिविडेंड आपका 1,000, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 1,000 और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी 1,000। तो ये 3 मिलाकर ध्यान से समझो, डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, तीनों जोड़ोगे तो क्या निकलेगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट में अगर हम इंटरेस्ट 1,000 और रेंट भी 1,000 जोड़ लें तो 3 1 4 1 5, आपका ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आया? ऑपरेटिंग सरप्लस आया 5,000। ठीक, ये था आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। नेक्स्ट आते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है? मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है, मान लीजिए ये तो सारे फैक्टर्स अलग अलग इम्प्लॉय हम कर रहे थे। अब मैंने क्या किया? एक दुकान खोल दिया। दुकान पे काम कौन कर रहा है? मैं खुद कर रहा हूँ।
दुकान का इंटरप्रेन्योर कौन है? मैं खुद हूँ। दुकान मेरी ज़मीन में है, लैंड किसका? मैं खुद हूँ। और दुकान में कैपिटल किसने लगाया? वो भी मैंने लगाया। तो ऐसे में चारों फैक्टर जब मैंने लगा दिया और मेरी प्रॉफिट आ रही है मान लो महीने की 20,000 रुपये, तो मुझे ये नहीं पता चल रहा ना कि लैंड का कितना आ रहा है, रेंट का लैंड का कितना आ रहा है और बाकी फैक्टर्स के कितने इनकम आ रहे हैं। ऐसे इनकम को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम। अब मान लीजिए मिक्स्ड इनकम भी हमारी 20,000 है इकोनॉमी में। तो अब हमको अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना हो या मान लीजिए डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना हो, तो डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सारे फैक्टर्स के इनकम कैलकुलेट कर लिए। इस तरीके से हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हमको 4,000, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस हमको दिया है 5,000 और मिक्स्ड इनकम हमको दिया है 20,000। तो हमारा डोमेस्टिक इनकम हो गया 20, 5, 25, 4, 29,000, ठीक है। इस तरीके से हमारा NDPFC कितना हो गया? 29,000 हो गया। क्लियर? अब अगर क्वेश्चन में कुछ और आपको कैलकुलेट करने कह रहा, मान लो दिया है कि डेप्रिसिएशन दिया है 2,000 और आपसे कह रहा है कि GDPFC निकालो, तो GDPFC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? GDPFC इज इक्वल टू हो जाएगा NDPFC प्लस, चूंकि ये नेट है, ये ग्रॉस है, तो इसमें डिप्रिसिएशन को ऐड कर दो। NDPFC कितना आया था? 29,000 प्लस डिप्रिसिएशन। तो इस तरीके से हमारा GDPFC कैलकुलेट हो जाएगा। मान लो आपसे कहता है कि GDPMP कैलकुलेट करना है, तो MP के लिए आपको NIT देना चाहिए क्वेश्चन में। मान लो NIT दिया है 2,000 रुपये, ठीक, और आपसे क्या कह रहा है? GDPMP कैलकुलेट करने के लिए, तो आपने GDPFC कैलकुलेट किया था। ये फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस पाने के लिए क्या करते हैं? NIT को ऐड करते हैं। इसमें NIT ऐड कर दिया। आपका ये कितना था? 29,000 प्लस डेप्रिसिएशन कितना था? 2,000, तो आपका आया था 31,000। GDPMP कितना हो जाएगा? GDPFC कितना था? 31,000 प्लस NIT कितना है? 2,000 प्लस NIT 2,000, तो ये कितना हो गया? 33,000। तो ऐसे कोई भी अगर आपको वैल्यू दी रहेगी तो उसी के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये इनकम मेथड समझ में आया? इसका मैं एक न्यूमेरिकल भी लगवा दे रहा हूँ। तो आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में दिया है, एक तरफ आइटम दिया है, एक तरफ इन करोड़ में दिया है, मतलब जो भी आइटम है वो इतने करोड़ में है। पहला दिया इनडायरेक्ट टैक्स 9,000 करोड़, सब्सिडी 1,800 करोड़, डेप्रिसिएशन 1,700 करोड़, मिक्स्ड इनकम 28,000 करोड़, ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000 करोड़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -300 और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 24,000 करोड़। आपको कैलकुलेट क्या करना है? NDPFC, GDPFC, NNPFC, NNPMP, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहला फैक्टर लगाना। तो हम लगाते हैं पहले नंबर पे NDPFC। तो NDPFC इक्वल मैंने आपको बताया था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना गिवन है? 24,000, तो मैंने लिख दिया 24,000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है? ऑपरेटिंग सरप्लस है आपका 10,000, ठीक, प्लस मिक्स्ड इनकम आपका कितना है? 28,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा निकल गया NDPFC कितना हुआ? 24, 10, 34 और प्लस 28, तो ये हो गया आपका 62,000 रुपए की NDPFC आ गई, 62,000 करोड़ की NDPFC आ गई। अब आपको क्या निकालना है? GDPFC। तो GDPFC इज इक्वल टू NDPFC प्लस डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इसमें ऐड कर देते हैं, तो आपका कितना हो गया? 62,000 पहले से था, प्लस डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन है 1,700, तो जब 1,700 6200 में ऐड 62,000 में ऐड करोगे तो हो जाएगा 63,700। और आगे करोड़ लगाना नहीं भूलेंगे, करोड़, ठीक। फिर आपको निकालना NNPFC। NNPFC इज इक्वल टू होता है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIFA, ठीक। तो आपका नेट NDPFC कितना है? NDPFC है आपका 62,000 करोड़, तो 62,000 में से प्लस NFIFA, तो NFIFA आपका -300, लेकिन साइन प्लस का है तो प्लस -300, तो प्लस माइनस को जब ओपन करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 61,700 करोड़। और लास्ट आपको निकालना है NNPMP। तो NNPMP इज इक्वल टू NNPFC
प्लस NIT। देखो NIT अब गिवन है कि नहीं क्वेश्चन में, तो NIT आपका नहीं दिया है तो NIT निकालोगे कैसे? NIT इज इक्वल टू होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी। ठीक, तो हमने लिख दिया IT कितना है आपका, IT है 9000, सब्सिडी कितना है, सब्सिडी है आपका 1800, तो टोटल आपका आ गया 7200। ठीक है, NIT आपका आ गया 7200। अब वैल्यू पुट कर दो, NNPFC आपका है 61,700। ठीक है, उसमें NIT ऐड कर दो, NIT कितना आपका आया 7200, तो इसमें 7200 हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 729 718 68,900 करोड़। ठीक है, इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया। तो ये था हमारा मेथड नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, इनकम मेथड, जिसमें मैंने एक न्यूमेरिकल भी आपको करके बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के हमें बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।